हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम क्लास 12 इंपोर्टेंट क्वेश्चन सेट में सैंपल पेपर, ये अपना सेकंड सैंपल पेपर है, हम स्टार्ट कर रहे हैं फॉर ऑल बोर्ड्स। देखिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, चूज एंड राइट द करेक्ट ऑप्शंस। पहला है, अ फंक्शन एफ सच दैट एन टू एन, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में फंक्शन है। shown y f(x) equal to 2x is 1 1 and not on to 1 1 and on to and not 1 1, neither 1 1 not on। इसका जो आंसर है 1 1 and not on to। अगर इसमें रियल नंबर होता नेचुरल की जगह तो ये दोनों हो जाता। तो ये फर्स्ट इसका है अल्टरनेटिव, कौन सा? ए करेक्ट है। इसी तरीके से 10√3 माइनस सेक इनवर्स रूट -2, इसका आंसर है -5/3, मीन्स बी आंसर है इसका करेक्ट। इफ ए कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा, ए प्लस ए डैश इक्वल टू आई लिखेंगे तो अल्फा की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी यहाँ पे π/3, मतलब बी आंसर है इसका। इफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट के, मतलब पहले मैट्रिक्स में के का मल्टीप्लाई करेंगे फिर उसको डिटरमिनेंट बना के सॉल्व करेंगे, तो ये आएगा के क्यूब ए डिटरमिनेंट ए, के क्यूब इंटू डिटरमिनेंट ए, ये सी आंसर है इसका। रेट ऑफ चेंज इन एरिया ऑफ सर्कल हैविंग स्क्वायर रेडियस आर, देखो तो πr² होता है एरिया, जब इसका डिफरेंशियल करेंगे तो ये d/d आर निकालेंगे तो जाएगा 2πr, आर की वैल्यू 6 रखेंगे, 6 2 12 हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 12π, मतलब बी आंसर इसका करेक्ट। इंटीग्रल कोएफिशिएंट ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 1 - y² dy/dx प्लस yx इक्वल टू ay और y लाइज बिटवीन -1 to 1, इसका जो आंसर है वो डी है, 1/√1 - y²। ये पहला फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड देखिए, तो सेकंड क्वेश्चन में दिया डोमेन ऑफ किसका डोमेन चाहिए? साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स का डोमेन हमेशा होता है, क्या होता है? साइन इनवर्स -1 to +1। डोमेन मतलब एक्स की जो वैल्यू है वो कहां से कहां तक रख सकते हैं इसमें? -1 से +1 में, ये इसका डोमेन है। इसके बाद सेकंड देखिए, अब मैट्रिक्स ए इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू-सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन ए इज जीरो मैट्रिक्स। ध्यान रखना, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं हो सकता। जीरो मैट्रिक्स, इसके ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, ये है ये। तीसरा, x - y इक्वल टू पाई, तो dy/dx की वैल्यू जो होगी इसमें ये जीरो हो जाएगा, तो dy/dx इक्वल टू 1 आ जाएगा, 1। मैक्सिमा ऑफ f(x), इसमें क्या क्या अपन से पूछा है? मैक्सिमा ऑफ f(x) इक्वल टू sin x प्लस cos x। देखिए, sin x प्लस cos x का मैक्सिमा क्या है ये पूछा हमसे, तो इसका जो आंसर है देखिए √2 आएगा। इसका क्या आएगा? √2। ए एंड बी आर नॉन जीरो वेक्टर्स, और ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर ए डॉट बी क्या होता है? जीरो होता है। इसकी वैल्यू आएगी आई जे क्रॉस, देखो इसमें क्या होता है? आई जे क्रॉस के हो जाएगा, आई जे है, के क्रॉस आई जे हो जाएगा। देखो जे क्रॉस के क्रॉस आई, और तीसरा क्या है? आई क्रॉस जे। तो इसमें क्या होता है? आई जे के ऐसे चलता है, एंटी क्लॉक इसमें चलेगा हमेशा, क्लॉक बाई। आई जे के का के हो जाएगा, जे के का आई, के आई का जे, तो के आई का जे, और जे हो जाएगा के
डॉट के, ये 1 जिसकी वैल्यू आ जाएगी 3, ये 3 वैल्यू इसकी आएगी। नेक्स्ट देखिए, तो यहां पे अपन को कॉलम ए और बी को मैच करना है। तो पहला 1/a² प्लस x² होता है, जिसका भी आ जाएगा ये ई, फर्स्ट का ई है, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स x अपॉन ए। कौन सा है साइन इनवर्स x अपॉन ए? देखिए ये सी है, ये हो जाएगा 1/2a। जो कहां है? ये पहला वाला है a, थर्ड का a, ये x² माइनस a² है, ये लॉग आएगा इसका, b आ जाएगा, तो ये आ जाएगा ये सेक इनवर्स वाला आएगा इसमें, कहां है? ये d है, फिफ्थ का d, ये देखिए a² माइनस x² रूट में है, तो ये आएगा इसका g। साइन इनवर्स 1/√2, ये π/4 की वैल्यू होती है h। ये इसका आंसर आ गया। देखिए गिवन आंसर इन 1 वर्ड और सेंटेंस। व्हाट इज इक्विवेलेंस रिलेशन? A relation R defined on set A is called equivalence relation if R is reflexive, symmetric and transitive। तीनों बातें होती हैं तो इसमें इसे बोलते हैं हम इक्विवेलेंस रिलेशन। If two events E1 and E2 are mutually exclusive, तो exclusive में क्या होता है कि P A इंटरसेक्शन B, इसका जो आंसर आता है वो 0 होता है। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या आता है कि ओनली उसका डायगोनल होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। तो ये देखो जैसे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो फर्स्ट डायगोनल के एलिमेंट 1 1 होते हैं, अदर आर 0। तो इसका जो डेफिनेशन लिखिए, राइट द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये स्पेशल टाइप ऑफ इक्वेशन है, तो इसका सॉल्यूशन आएगा, देखो IF इंटू y इक्वल टू इंटीग्रेशन फैक्टर इंटू Q dx, ये इसका सॉल्यूशन होता है। राइट द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ x y एंड z एक्सिस। x एक्सिस के हो जाएंगे 1 0 0, y एक्स के हो जाएंगे 0 1 0 एंड z एक्सिस के हो जाएंगे 0 0 1। दीज आर डायरेक्शन कोसाइंस। राइट द डिग्री ऑफ इक्वेशन डिफरेंशियल d² y अपॉन dx² होल क्यूब dy dx होल स्क्वायर एंड साइन dy dx। देखो ये यहां पे dy dx एंगल के प्लेस पे है, यहां पे देखिए ये कहां है? एंगल पर है। तो जब कभी भी एंगल पर होता है तो ऐसी कंडीशन में हम डिग्री फाइंड नहीं कर सकते, लेकिन इसका जो अपना ऑर्डर है वो 2 है, ऑर्डर 2 है। राइट द यूनिट वेक्टर ऑफ ए। तो ए कैप देखिए, इसका जो वो निकलेगा मॉड निकलेगा, तो 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 40 रूट 14, तो जो हो जाएगा 2/√14 आई कैप 3/√14 जे कैप और 1/√14 के कैप। ये है इसका यूनिट वेक्टर ऑफ गिवन मैट्रिक्स, गिवन वेक्टर। नेक्स्ट देखिए, ये ट्रू फॉल्स बताना। इन द सेट एक्स रिलेशन आर एक्स क्रॉस एक्स, ये यूनिवर्सल रिलेशन होता है, लेकिन ये कह रहा है जीरो रिलेशन, ये फॉल्स है। एवरी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हैज यूनिक प्रिंसिपल वैल्यू, ये ट्रू है। ए डैश इक्वल टू ए, ये कह रहे हैं स्क्यू सिमेट्रिक है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्यू नहीं है, इसलिए ये फॉल्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी नॉन इन्वर्टिबल इफ डिटरमिनेंट ए की वैल्यू 0 होगी, तो ये नॉन इन्वर्टिबल है, इसलिए ट्रू है। एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ट्रू। देखो
पी ए इंटरसेक्शन बी 1/2, पी भी 0 है यहाँ, तो पी ए अपॉन बी इक्वल टू 1 नहीं हो सकता है, फॉल्स है, क्योंकि 0 डिवाइड में आ जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। सो दैट रिलेशन दिया, देखिए तो ये हमको रिलेशन दिया हुआ है। सॉल्यूशन देखिए, ये गिवन सेट ए गिवन है 1 2 3 एंड रिलेशन गिवन है 1 2 एंड 2 1। तो हमें बताना है कि ये सिमेट्रिक है लेकिन रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है। देखो, सिंस इसमें ए में 3 एलिमेंट्स हैं 1 2 3, तो आर के अंदर हमें दिखाई दे रहा है इन रिलेशन आर 1 1 2 2 एंड 3 3 नॉट बिलोंगिंग टू आर, देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ये रिफ्लेक्सिव कंडीशन होती है, रिफ्लेक्सिव। दूसरा, सिंस 1 2 बिलोंग टू आर एंड इसका उल्टा 2 1 इज ऑल्सो बिलोंगिंग टू आर, देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक, आर सिमेट्रिक है। तीसरा, ट्रांजिटिव लिखिए, सिंस 1 2 एंड 2 1 बिलोंगिंग टू आर, बट देखो तो ये कॉमन वाला एलिमेंट हट जाता है ट्रांजिटिव के लिए, तो यहां इसका फर्स्ट 1 है, इसका सेकंड 1 है, तो 1 1 इसके अंदर हो, 1 1 नॉट बिलोंगिंग टू आर, देयरफॉर आर इज नॉट ट्रांजिटिव, आर ट्रांजिटिव नहीं है। तो ये फंक्शन अपना हो गया, क्वेश्चन अपना कंप्लीट। इसका सेकंड देखिए, तो यहां पर ये बताना है 1 1 ऑन टू फंक्शन है, तो देखिए सॉल्यूशन, तो इसका सॉल्यूशन देखिए आप। तो सबसे पहली बात होती है इसमें कि जो गिवन फंक्शन है एफ रियल नंबर टू रियल नंबर, रियल नंबर से रियल नंबर में, एंड फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू 3x, ये है। देखो, तो लेट एक्स बाई बिलोंग इन टू डोमेन, मैंने रियल नंबर के सेट में, सच दैट एफ एक्स इक्वल टू एफ बाई, दिस इंप्लाइज 3x इक्वल टू 3y, 3 3 कैंसिल हो गए, x इक्वल टू y। अगर देखो ये अगर उनकी इमेज इक्वल है तो वो उसके डोमेन में नंबर है ना, वो भी सेम है, इसका मतलब देयरफॉर f इज 1 1, f इज 1 1 फंक्शन, पहला हो गया। दूसरा देखो अगेन, अब हम ऑन टू के लिए देख क्या करते हैं, लेट बाई बिलोंग इन टू आर, ये कोडोमेन में सेकंड सेट में ले लिया हमने, देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग इन टू डोमेन आर सच दैट x इक्वल टू बाई अपॉन 3। देखो सच दैट किस तरीके से लेंगे हम, एफ एक्स इक्वल टू एफ बाई अपॉन 3 इक्वल टू, ये देखो इसका रूल होता है जो भी फंक्शन के अंदर जब डालेंगे तो उसका 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 इंटू बाई अपॉन 3
3 3 कैंसिल हो गए, मतलब बाई। तो इसका मतलब है कोई भी एलिमेंट इसमें खाली नहीं है, सब इंगेज हैं। देयरफॉर f इज ऑन टू, हेंस f इज 1 1 and on to function। 1 1 and on to function जो हो गया। सेवन देखो, इस वाले क्वेश्चन में देखेंगे हम सॉल्यूशन, हमें प्रूव करना है। तो हम LHS ले रहे हैं। LHS है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। अब यहां फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। इस फॉर्मूले के हिसाब से लगाइए आप। तो tan इनवर्स 2/11 प्लस 7/24 अपॉन 1 माइनस 2/11 इंटू 7 इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। देखिए डायरेक्टली सॉल्व कर देते हैं हम। इसको एलसीएम लेने के बाद ये 11 इंटू 24 कैंसिल हो जाएगा। तो tan इनवर्स ऊपर आएगा 48 प्लस 77 डिवाइड में आएगा 264 माइनस 14। भाई देखो 24 का 2 में मल्टीप्लाई, 11 का 7 में। इसी तरीके से 11 इंटू 24 का मल्टीप्लाई 1 में हो जाएगा, 1/1 लेके। तो यहां जो आंसर आया है वो है 125 अपॉन 250 कैंसिल हो जाएगा 2। तो tan इनवर्स 1/2। तो LHS इक्वल टू RHS, यही हमको प्रूव करना था। देख लीजिए ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब ये सॉल्व है, ध्यान रखना सॉल्व में क्या है, होल इक्वेशन को लेके चलना है हमें। तो फिर फॉर्मूला वही लग जाएगा। देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो जो हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस y, तो 2x प्लस 3x 1 माइनस 2x इंटू 3x पाई बाई 4। तो tan इनवर्स इधर जाएगा तो जो क्या हो जाएगा, tan पाई बाई 4 हो जाएगा। देखिए तो यहां हो जाएगा 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर इक्वल टू tan पाई बाई 4। ये इनवर्स है, इधर tan में कन्वर्ट हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 होती है। तो 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर इक्वल टू 1। तो 5x इक्वल टू 1 माइनस 6x स्क्वायर, या इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस के 5x माइनस के 1 इक्वल टू 0। अब हम फैक्टर करके इसकी x की वैल्यू भी निकाल लेंगे। तो 6x माइनस 1x माइनस 1 इक्वल टू 0। 6x कॉमन आएगा x प्लस 1 और माइनस 1 कॉमन आएगा तो x प्लस 1। तो 6x माइनस 1 एंड x प्लस 1 टू फैक्टर्स हैं, दोनों जीरो की इक्वेट करेंगे तो 1/6 एंड x की वैल्यू -1। देखिए तो यहां पे हमें देखना पड़ेगा जब x की वैल्यू बट x इक्वल टू -1, जब हम पुटिंग करेंगे बट ऑन पुटिंग x इक्वल टू -1, तो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन बिकम नेगेटिव।
ये से में रखेंगे तो क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रही है, बट दिस इज नॉट पॉसिबल, बट दिस इज नॉट पॉसिबल, therefore required solution x इक्वल टू 1/6। ये आंसर हमारा, इस इक्वेशन का आंसर आएगा 1/6। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब ए और बी इक्वेशन गिवन है, तो ए मल्टीप्लाई बी निकालना है। ए है 2 4 3 2 इंटू 1 3 2 5। तो मल्टीप्लाई देखिए कैसे करते हैं। तो फर्स्ट ये देखिए, इसका फर्स्ट कॉलम को देखिए रो पर कन्वर्ट कर देंगे। तो 2 1 जा 2 प्लस 4 2 जा 8, यहाँ आएगा 3 1 जा 3 प्लस 2 2 इंटू 2। अब 3 5 को लेंगे, 2 इंटू 3 4 इंटू 5, फिर यहां लेंगे 3 इंटू 3 5 इंटू 2। जो आंसर आएगा देखो 8 प्लस 2 10, 3 प्लस 4 7, 6 प्लस 20 26, 9 प्लस 10 19। तो ये हमारा a इंटू बी का वैल्यू आ गई है। अच्छा क्वेश्चन है, छोटा सा। देखो अब इसमें क्वेश्चन में हमें a गिवन है, तो a डैश निकाल लेते हैं। a डैश को मतलब है ट्रांसपोज। देखो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में रख देंगे, कॉस अल्फा साइन अल्फा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में। रो को कॉलम में या कॉलम को रो में बदल दीजिए, ये आ गया। नाउ अब हम ए डैश इंटू ए, तो ए डैश इंटू ए निकालेंगे। तो ए डैश अपने पास है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, और यहां जाओ तो कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस इंटू कॉस, यहां आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। अब इसको हम नीचे यहां करेंगे साइन कॉस, साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब इसको यहां रखेंगे तो साइन अल्फा कॉस अल्फा, और जो जाएगा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। इसको यहां रखेंगे तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। तो ये इससे कैंसिल हो गए, ये हो गया 1 और ये 1, तो आंसर आया 1 0 0 1। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है आई। तो ये आ गया ए डैश इंटू ए इक्वल टू आई, ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट देखेंगे, प्रूव दैट फंक्शन एफ एक्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 3। देखो सॉल्यूशन, तो हमें एट एक्स इक्वल टू 3 वैल्यूज निकालनी होती हैं। पहला x की वैल्यू 3 रखेंगे इसमें, तो f3 रखेंगे, तो यहां आएगा 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 1, 3 9 3 3 या 9 9 2 या 18 माइनस 1 17 आ गए। तो फंक्शन की वैल्यू एट एक्स इक्वल टू 3 कितनी आ गई 17। अब लेफ्ट हैंड लिमिट देखिए, तो लिमिट x टेंड टू 3 के लेफ्ट में 3 माइनस, और फंक्शन तो अपना सेम एक ही फंक्शन है 2x स्क्वायर माइनस 1 रखेंगे इसमें। लिमिट x टेंड टू, अब h आ जाएगा और यहां 2 और 3 माइनस h होल स्क्वायर माइनस 1, ये है इसका।
अब होल स्क्वायर ओपन कर दीजिए, डायरेक्ट वैल्यू रख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो देखिए, तो हम डायरेक्ट ही रख रहे हैं 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर माइनस 1, तो ये आ गए 17, यहां पे भी आ गए LHL। अब RHL देखिए, इसमें लिमिट 3 राइट साइड ऑफ 3, ये देखिए। अब यहां पे देखिए x के प्लेस पे 3 प्लस h रखेंगे, x के प्लेस पे 3 प्लस h होल स्क्वायर माइनस 1, और h हमेशा टेंस टू 0। होल स्क्वायर ओपन कर दीजिए, तब रखो h की 0, या अभी रख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें क्वेश्चन में। 3 प्लस 0 होल स्क्वायर माइनस 1, ये भी 17 आ गया। देयरफॉर LHL of fx, RHL of fx एंड फंक्शन की वैल्यू, तीनों वैल्यू इक्वल आ गई 17। देयरफॉर fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3, ये इसका क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए, अब हमें dy dx निकालना है। तो x और y दोनों थीटा के फंक्शंस हैं, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो देखो x का डिफरेंस करेंगे dx अपॉन डी थीटा, यहां a बार आ जाएगा, तो d अपॉन डी थीटा, थीटा का करेंगे प्लस d ओवर डी थीटा साइन थीटा का करेंगे। तो थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में आएगा 1 प्लस कॉस थीटा, ये आगे देखिए। इसी तरीके से बाय का करेंगे हम, इसी तरीके से हम बाय का करेंगे, तो क्या आएगा वाई का, देखिए। तो जब हम बाई का करेंगे तो ये आएगा डी वाई अपॉन डी थीटा, तो यहां क्या आ जाएगा, ए बाहर आ गया, डेरिवेटिव ऑफ 1 और डेरिवेटिव ऑफ कॉस थीटा, ये हो जाएगा 0, और यहां आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आएगा ए साइन थीटा। ये डी वाई डी थीटा निकाल दिया। नाउ डी वाई अपॉन डी एक्स, ये हो जाएगा, सिंपल तरीका बता रहे हैं, बाय का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में रख दीजिए और x का डिनोमिनेटर में रख दीजिए। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, बाई का कितना आया था अपना, ए साइन थीटा, x का कितना आया है, ए 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये अपना आंसर हो सकता है। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो साइन थीटा का हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, वरना हम यहां पे भी छोड़ सकते हैं इसको, देखिए इतना छोड़ सकते हैं, और 1 प्लस कॉस थीटा का होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। एक कॉस कॉस कट गए, साइन अपन कॉस होता है टेन थीटा बाई 2। तो डी वाई डी एक्स की वैल्यू हमारी ये आगे देखिए। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द रेट ऑफ चेंज एरिया सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। देखो सॉल्यूशन, रेडियस ऑफ सर्कल क्या आर है, रेडियस ऑफ सर्कल आर सेंटीमीटर, तो एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है। अब हम डेरिवेटिव डी ए अपॉन डी आर निकालेंगे, चेंज ऑफ रेट आ रहा है, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर। अब आर की वैल्यू 10 रख देंगे, 5 रख देंगे, तो
पुटिंग r इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, तो dA अपॉन dr 2 पाई इंटू 5 जो है 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर आ गया। देखिए नेक्स्ट देखो, तो इसमें क्या है, रेवेन्यू फंक्शन है, रेवेन्यू फंक्शन है आर एक्स, मैंने एक्स का फंक्शन है 13x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 15। अब हमें मार्जिनल प्राइस रेवेन्यू फाइंड करना है, तो मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू डी आर अपॉन डी एक्स जो हो जाएगा 13 टू 26x प्लस 26, ये आया। अब x की वैल्यू क्या रखेंगे 7, x इक्वल टू 7 रख देंगे, तो मार्जिनल रेवेन्यू आ जाएगा डी आर अपॉन डी एक्स इक्वल टू 26 इंटू 7 प्लस 26, तो 7 6 जा हो जाएगा 42, कैरी 4 ये 18 प्लस 26, 6 टू 8, 8 टू 10 और यहां पे आ जाएगा 2। तो ये आ गया रुपीज में, आंसर आ गया इसका। ये मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू तो हमारा मार्जिनल रेवेन्यू आ गया जी। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द इंटरवल इन विच फंक्शन दिस इज इंक्रीजिंग। तो देखो इंटरवल फाइंड करने के लिए तो गिवन फंक्शन है हमारा एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस एक्स, ये है। अब हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। देखिए एफ डैश एक्स, पहले देखिए ये आए, इसको हम बाहर कर देंगे 2x, तो 2x ई की पावर माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स। अब x ई की पावर माइनस एक्स ये ले लिए कॉमन, तो जहां बचेगा 2 माइनस एक्स, ये आ गया। देखिए अब फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, ये है। तो ये एफ डैश एक्स का वैल्यू है अपने पास एक्स ई की पावर माइनस एक्स 2 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 0। तो यहां देखिए एक्स ग्रेटर देन 0 और 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, सिंस ई की पावर माइनस एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ये हमेशा ग्रेटर देन 0 ही होता है। इसका मतलब है यहां से हम जब निकालेंगे दिस इंप्लाइज एक्स ग्रेटर देन 0 और यहां से एक्स लेस देन 0 आ जाएगा, ऐसा है एक्स माइनस एक्स ग्रेटर देन -2, जब साइन चेंज करेंगे तो जाएगा एक्स लेस देन 2 हो जाएगा। This implies x lies between 0 and 2. x belongs to 0 2, ये देखिए। Therefore, fx is increasing in interval 0 2, तो जो 0 2 के अंदर इंक्रीजिंग फंक्शन है। सो दैट द फॉलोइंग फंक्शन डू नॉट हैव मैक्सिमा और मिनिमा। देखिए तो दूसरा क्वेश्चन है ये,
क्वेश्चन अपने पास है एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 1। तो मैक्सिमा मिनिमा के लिए हमें इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ते हैं। तो फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, इसका आएगा 3x स्क्वायर प्लस 0, 1 का 0 आएगा। एंड सेकेंड डेरिवेटिव जब निकालेंगे तो एफ डबल डैश एक्स, यहां कितना आ जाएगा 6x। नाउ फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। इसका मतलब है 3x स्क्वायर इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू निकालेंगे, यहां से 0 आएगी। नाउ अब हम x की वैल्यू 0 डबल डैश में रखेंगे, सेकंड डेरिवेटिव में 0 रख रहे हैं तो 6 इंटू 0, 0 ही आ रहा है। तो इसमें देखो कभी भी 0 आ जाए डबल डेरिवेटिव में तो फंक्शन इज नॉट, देखो देयरफॉर फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 नाइदर मैक्सिमा neither have maxima nor minima। मैक्सिमा मिनिमा में से कोई भी इसमें कंडीशन फॉलो नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा। इसमें पार्शियल देखिए, इसमें होता है फॉर्मूला f1x इंटू f2x dx। ये होता है f1 एज इट इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, f1 का डेरिवेटिव, f2 का इंटीग्रल, और उसके बाद होल इंटीग्रल आएगा dx। इसके हिसाब से अपन को करना है। देखिए x e की पावर x dx इक्वल टू, तो x ऐसे ही रहेगा, e की पावर x का इंटीग्रल, x का डिफरेंशियल, e की पावर x का इंटीग्रल और होल इंटीग्रल। x e की पावर x का इंटीग्रल e की पावर x रहेगा माइनस x का डेरिवेटिव e की पावर x का e की पावर x, इंटीग्रल इसका सेम रहता है। तो x e की पावर x, या e की पावर x बचा है, इसका e की पावर x ही रहता है प्लस c। तो ये अपना आंसर आ गया e की पावर x, x माइनस 1 प्लस c। ये हमारा इसका इंटीग्रल आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ x e की पावर x, ये निकल गया। यहां देखिए ये 0 टू पाई बाई 2 cos 2x। ये देखिए डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है। अब cos 2x का इंटीग्रल होता है sin 2x अपॉन 2 0 टू पाई बाई 2। ये 1/2 बाहर आ गया, पहले पाई बाई 2 रखेंगे तो sin 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस sin 2 इंटू 0। तो जब 2 2 कटेगा तो sin पाई बचा, तो sin पाई का आ जाएगा 1। देखिए sin पाई का रखेंगे कि इसका कितना आएगा 0 आएगा। यहां देखिए तो sin पाई का रखेंगे हम तो ये 0 आ जाएगा, मुझे 0 ही जाएगा। तो आंसर हमारा क्या आएगा, इसमें 0 ही आ जाएगा। तो इसका अपना आंसर आ गया 0 ही आ गया। देखिए नेक्स्ट देखिए प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। देखो सॉल्यूशन, तो वेक्टर गिवन वेक्टर a एंड b मान लेंगे, i माइनस j, b वेक्टर है
आई प्लस जे। तो हमें प्रोजेक्शन में हमें ए डॉट बी की जरूरत पड़ेगी। तो ए डॉट बी इक्वल टू आई माइनस जे डॉट आई प्लस जे। आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, तो ये 0 आ गया। ए डॉट बी कितना आ गया? 0 आ गया। अब बी का मोड निकालना है हमें। बी का मोड देखिए, तो बी का मोड है मोड ऑफ बी वेक्टर आई प्लस जे का रूट में 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर मैंने √2। देयरफॉर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी, तो जो हो जाएगा ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ बी, तो 0 अपॉन √2 इक्वल टू 0। तो प्रोजेक्शन कितना आया इसका? 0 आ गया है। ये हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। 13 फाइंड द वेक्टर एंड द डायरेक्शन इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। देखो ये दिया है, तो गिवन वेक्टर है क्या है? सॉल्यूशन। तो गिवन वेक्टर है i माइनस 2j। तो हमें इसके डायरेक्शन में 7 यूनिट का वेक्टर का मैग्नीट्यूड का वेक्टर निकालना है। तो सबसे पहले हमें इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। देखिए, तो मॉड ऑफ ए निकालेंगे, रूट में 1 का स्क्वायर जे आई का कोएफिशिएंट प्लस -2 का कोएफिशिएंट जे √5। तो यूनिट वेक्टर ऑफ ए या इन डायरेक्शन ऑफ ए, तो देखो जो क्या निकला ए, ये आ जाएगा आई माइनस 2j अपॉन √5। देयरफॉर वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ 7 यूनिट इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। देखो 7 इंटू यूनिट वेक्टर ऑफ ए में 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आएगा 7 अपॉन √5 और यहां आ जाएगा आई माइनस 2j। ध्यान रखना कि सबसे पहले यूनिट वेक्टर निकालेंगे, उसमें जितने यूनिट का हमसे पूछा गया है उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यूनिटरी मेथड टाइप का हो गया। फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। देखो मान लो पैरेललोग्राम है अपना, इस टाइप से पैरेललोग्राम होता है ए बी सी डी। एडजेसेंट साइड मतलब ये दोनों साइड दी हैं, ये ए वेक्टर दिया है, ये बी वेक्टर दिया है। तो ए वेक्टर बी वेक्टर दिया है इसमें, तो हम इसमें क्या करते हैं? तो सबसे पहले देखो सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हमें क्या दिया है? पहले एडजेसेंट साइड ऑफ गिवन, तो एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम इन फॉर्म ऑफ वेक्टर। ये दिया हमारे पास 3i प्लस जे प्लस 4k। बी दिया है i माइनस के जे प्लस का k। तो सबसे पहले हम इसमें a क्रॉस बी निकालेंगे, क्योंकि फॉर्मूले के साथ चल रहे हैं। a क्रॉस बी में डिटरमिनेंट फॉर्म में i j k 3 1 4, ये a वाले आ गए। बी में है 1 माइनस 1 और 1 1 माइनस 1 1। अब आप देखिए इसे आई के साथ आएगा 1 प्लस 4
जे के साथ आ जाएगा 3 माइनस 4, के साथ आ जाएगा -3 -1। ये हमारे देखिए, तो हमारे पास क्या बन गया, पहला आया 5i प्लस के 1j माइनस के 4k, तो a क्रॉस p निकल गया हमारा। अब इसका मॉड देखिए, हम क्यों निकाल रहे हैं, अभी फॉर्मूला लिखेंगे सो आपको क्लियर हो जाएगा। 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, जब हम सॉल्व करेंगे इसको तो हमारा कितना आएगा, 25 प्लस 1 प्लस 16, देखिए तो यह है 42 रूट में। देयरफॉर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है मोड में a क्रॉस b, ये होता है मोड में a क्रॉस b, तो जो हो जाएगा रूट में 42 यूनिट स्क्वायर। ये हमारा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ वेक्टर। देखो सॉल्यूशन, यहां गिवन पॉइंट है P एंड Q। देखो तो देखिए क्या, लेट O इज ओरिजिन, ए ओरिजिन है, O ओरिजिन है, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ P ये OP से रिप्रेजेंट होगा, जो हो जाएगा 2i 3j प्लस 4k एंड OQ इक्वल टू 4i प्लस 1j माइनस 2k। नाउ मिड पॉइंट, पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट इज क्या लें, आर ले लें मान लीजिए, तो OR हो जाएगा OP प्लस OQ डिवाइड बाई 2, ये होगा तो 2i प्लस 3j प्लस 4k प्लस 4ji प्लस 1j माइनस 2k और डिवाइड में 2, 2i और 4i 6i, 3 ओवन 4i प्लस 2i 2k डिवाइड 2 कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 3i प्लस 2j प्लस 1k। तो मिड पॉइंट का वो पोजीशन वेक्टर आ गया। देयरफॉर अगर हम मिड पॉइंट वेक्टर फॉर्म में नहीं देना चाह रहे पोजीशन वेक्टर, तो क्या आ जाएगा, मिड पॉइंट ऑफ PQ 3 2 1 ij के कोएफिशिएंट, ये हमारा आंसर आ गया, या पोजीशन वेक्टर फॉर्म में ये आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, तो इस वाले क्वेश्चन में देखिए सॉल्यूशन, देखिए तो गिवन इक्वेशंस, गिवन लाइंस, ये पहली लाइन है x/2, जैसा हो जाएगा ओरिजिन से पास हो रही है 2z माइनस 0/1, और दूसरा हो जाएगा x माइनस 5/4 y माइनस 2/1 z माइनस 3/8 DRS ऑफ लाइंस। तो A1 2 B1 2 C1 1, दूसरी लाइन के A2 4 B2 1 एंड C2 8। लेट
एंगल बिटवीन लाइन थीटा डिग्री, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला लग जाएगा A1 A2 B1 A2 B1 B2 C1 C2 A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर C2 स्क्वायर। देखिए तो जाएगा 2 इंटू 4 2 इंटू 1 1 इंटू 8, यहां आ जाएगा 2 का स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। दूसरे में आएगा सेकंड में 4 स्क्वायर 1 स्क्वायर 8 स्क्वायर। cos थीटा इक्वल टू, तो यहां हो जाएगा 8 टू 8 डिवाइड में आएगा, देखिए 9 और दूसरे में आएगा 64 81 18 3 इंटू 9, तो थीटा इक्वल टू आ जाएगा cos इनवर्स 2/3। ये हमारा आंसर आ गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो यहां पे देखिए सॉल्यूशन, गिवन पॉइंट्स 3 -2 -5, इसको पोजीशन वेक्टर अगर ए से रिप्रेजेंट करेंगे तो आएगा 3i 2j -5k। सेकंड पॉइंट है बी 3 -2 6, इसका पोजीशन वेक्टर बी ले लें हम तो 3i 2j प्लस 6k, ये हमारा आ गया। देखिए अब हम b माइनस ए निकालें, अगर जरूरत पड़ेगी हमको b माइनस ए, 3i कैप 2j कैप 6k कैप। अब ए वेक्टर के साइन चेंज हो जाएंगे तो -3i कैप प्लस के 2j कैप प्लस के 5k कैप, तो केवल 11k कैप बचेगा। तो 3i से 3i कैंसिल, 2j से 2j कैंसिल, ये आ गया। नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म होता है r इक्वल टू a प्लस b माइनस ए, तो r इक्वल टू एक a अपने पास है 3i 2j माइनस के 5k प्लस लेमडा b माइनस ए 11k। तो हम इसमें कॉमन लेंगे, आई वाला ले रहे हैं तो यहां आई नहीं है तो 0i मान सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 3i, ठीक है। दूसरा प्लस 0i मान लेंगे तो 3 + 0 ले लेते हैं, इसमें थोड़ा और बड़ा देखो, तो ये तो आ गया वेक्टर फॉर्म ऑफ इक्वेशन, इट इज द वेक्टर फॉर्म इक्वेशन। now putting r equal to xi by j and zk, तो जाएगा xi by j प्लस zk। यहां देखो तो इसमें 3i माइनस के 2j
और के देखिए के कितने 2 बार हैं, प्लस माइनस का 5 प्लस 11 लैम्डा के। कंपेयर करेंगे, ऑन कंपेयरिंग x इक्वल टू 3i, आई का आई जी के कोफिशिएंट कंपेयर करा 3 प्लस 0 लैम्डा, लैम्डा नहीं 0 लैम्डा मान लेंगे, y इक्वल टू माइनस के 2 प्लस 0 लैम्डा, z इक्वल टू माइनस 5 प्लस 11 लैम्डा। तो फर्स्ट में लैम्डा की वैल्यू आएगी, क्या आएगी, आएगी x माइनस 3 अपॉन 0, बाई वाले में लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी y प्लस 2 अपॉन 0, तीसरे वाले में आएगी z प्लस 5 अपॉन 11 इक्वल टू लैम्डा। तो लैम्डा की 3 वैल्यू हैं, तीनों को हम इक्वेट कर देते हैं, ऑन इक्वेटिंग देयरफॉर कार्टेशियन फॉर्म ऑफ लाइन आ जाएगी x माइनस 3 अपॉन 0, y प्लस 2 अपॉन 0, z प्लस 5 अपॉन 11। ये कार्टेशियन फॉर्म है। बहुत अच्छे क्वेश्चन।